वित्त वर्ष 2025-26 के समापन के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की वित्तीय दुनिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस बार का बदलाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 को विदा कर अब आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जा रहा है, जो आपकी जेब और लाइफ स्टाइल पर बहुत गहरा असर डालेगा। जी हाँ, नए कानून के साथ टैक्स की जटिलताओं को कम करने की कोशिश की गई है, जिसके तहत अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के अलग-अलग झंझट खत्म कर केवल एक टैक्स ईयर का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि जिस साल कमाई होगी उसी साल को टैक्स गणना का आधार माना जाएगा। इसके साथ ही मकान किराया भत्ता यानी एचआरए के नियमों को कड़ा कर दिया गया है, जहां अब छूट पाने के लिए मकान मालिक का पैन और रेंट पेमेंट का पुख्ता सबूत देना अनिवार्य होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि मेट्रो शहरों की श्रेणी में अब पुणे और अहमदाबाद को भी जोड़ दिया गया है। वेतनभोगी वर्ग के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। पैन कार्ड और बड़े लेन-देन के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब आधार के जरिए सीधे पैन कार्ड नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए विशेष फॉर्म भरने होंगे। साथ ही 20 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी, 10 लाख से ज्यादा कैश जमा या 5 लाख से महंगी कार खरीदने पर पैन देना अनिवार्य होगा। बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के मोर्चे पर भी ग्राहकों को झटके लग सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी और पीएनबी जैसे बैंक अब यूपीआई के जरिए बिना कार्ड के पैसा निकालने को भी मंथली फ्री लिमिट में गिनेंगे और लिमिट पार होने पर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेंगे। एक्सिस बैंक और यस बैंक ने भी अपना कैशबैक और यूटिलिटी बिल भुगतान के नियमों में बदलाव करते हुए अतिरिक्त चार्ज और अलाउंस एक्सेस में कटौती का फैसला किया है। इसके अलावा यदि आप साल भर में 10 लाख से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल चुकाते हैं तो बैंक इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को देगा। सुरक्षा और यात्रा के नियमों में भी सख्ती बरती गई है, जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अब केवल ओटीपी काफी नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक या डिवाइस बाइंडिंग जैसे दोहरे सुरक्षा मानकों का होना जरूरी होगा। वहीं रेलवे टिकट रिफंड मामले में अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल करने पर रिफंड मिल सकेगा, जो पहले 4 घंटे था। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी सीमित कर दिया गया है। अंत में नए लेबर कोड के लागू होने से कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है, क्योंकि बेसिक पे को कुल सैलरी का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा तो बढ़ेगा, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाला पैसा घट जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से शुरू होने वाला यह नया दौर हर भारतीय की वित्तीय योजना को पूरी तरह से रीसेट करने वाला साबित होगा। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद।